नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर डीग से, जहां दूषित पानी के चलते लाखों मछलियां मर रही हैं। लालावाले कुंड में हर दिन जहरीले पानी के कारण लाखों मछलियां मर रही हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लाल मुरारी लाल जी को 2 दिन दान की ये सर समाज के लिए एक ऐसी जगह जहां लोग नहाने धोने के लिए पानी काम में लेते हैं एवं यहां से व्रत 84 कोस की तकरीबन 10-12 यात्राएं निकलती हैं। उनके स्नान के लिए भी ऐसे सार्वजनिक स्थलों में गंदगी पर कोई ध्यान नहीं। जहां मंदिर के पुजारी बता रहे थे कि रास्ता चलते राहगीर व शहरी लोग इसमें कचरा डाल जाते हैं, जिससे पानी दूषित होने के कारण मछलियां मर रही हैं। उन्होंने कई बार नगर परिषद के सभापति को भी शिकायत दी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। टोंक जिले के बनीजा उप तहसील मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में पथ संचालन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दर्जनों स्वयंसेवक घोष की ताल पर कदमताल मिलाते हुए चले। कस्बे के तेजाजी चौक में सभी स्वयंसेवक एकत्रित हुए, जहां पर मुख्य शिक्षक रूप नारायण साहू द्वारा शाखा लगाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रतिराम मीणा सेवानिवृत्त अध्यापक ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोहन सिंह घोष प्रमुख रहे। मुख्य बौद्धिककर्ता महेंद्र विजय टोंक सांगनेर विभाग प्रचार प्रमुख रहे। टोंक से राजेश सेन के रिपोर्ट। सूरत शहर के क्षत्रिय घांची समाज के बोराना परिवार के श्रद्धालुओं का एक पैदल यात्रा संघ शुक्रवार को सुकड़ी नदी स्थित पुणेश्वर धाम के पास नवनिर्मित नामा माता मंदिर से गाजे बाजे के साथ रवाना हुआ, जो देसूरी स्थित नामा माता मंदिर पहुंचेगा। जहां संघ वहां के लोग दर्शन करने के बाद राजसमंद जिले में स्थित चारभुजा नाथ गढ़वोर पहुंचेगा। वहां दर्शन कर देश में सुख समृद्धि एवं शांति की कामना करेगा। उसके बाद यह संघ पुनः देसूरी स्थित नामा माता मंदिर पहुंचेगा, जहां 6ठम वर्ष ध्वजारोहण व विशाल भजन संध्या में भाग लेकर वहां आयोजित महाप्रसादी ग्रहण करेगा। सूरत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तिहरे हत्याकांड की महिला अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक तरुण डार वैरागी ने बताया कि 17 नवंबर 2013 को कटारों की भय निवासी राजू मीणा ने पुलिस को बयान दिया था। इस पर पुलिस थाना पीपल खंडू ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज की अनुसंधान किया, जिसमें अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया था, जबकि सुंदरी पर मामला लंबित था। इसमें चालान पेश किया गया। पृथक से प्रकरण की सुनवाई की, जिसमें न्यायालय ने निर्णय सुनाया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान ओमी जी पुरोहित ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए तिहरे हत्याकांड में आरोपी महिला सुंदरी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजे जाने का आदेश किया। इस प्रकरण में दिनांक 17/11/2013 की घटना आई है, जिसमें आहत राजू ने जेरे इलाज हॉस्पिटल में बताया कि 16/11/2023 की रात्रि को 9:30 बजे रामा लालू गौतम पैदल रेणदा की तरफ कटारों की भेज जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें नाथ्या, रंगजी, थावरा, नारायण बहादुर, शांतिलाल, सुंदरी सहित कुल 12 अभियुक्त गण मिले, जिनके पास तलवार, लट, धारिये वगैरह सब थे। उन्होंने अचानक हमला किया और हमले के कारण मौके पर रामा और लालू की मौत मौके पर ही हो गई। और उसके बाद इस घटना को लेकर के थाना पीपलकुट में प्रकरण संख्या 359/2013 अंतर्गत धारा 147, 148, 341, 323, 307, 302 आईपीसी में दर्ज होता है। इसमें प्रमुख बात यह रही कि आज जिस सुंदरी को सजा हुई, ये सुंदरी कई वर्षों तक फरार रही। 173(8) सीआरपीसी के तहत उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान पेंडिंग हुआ उसके अभाव में। और बाद में इस प्रकरण में 11 अभियुक्त जो पहले आजीवन सजा जिनकी हो चुकी थी, उसके बाद इसके विरुद्ध ट्रायल चली और इस ट्रायल में माननीय न्यायालय ने हमारे पूर्व लोक अभियोजक ललित जी भावसार ने इसमें गवाह परीक्षित कराए और उसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से
बहस सुनी गई और आज अंतिम बहस मेरे द्वारा होने के बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और समाज में जिस प्रकार भूमि को लेकर के इस प्रकार बाड़काट मची हुई है और जो अपराध विस्तारित हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए इस तीरे हत्याकांड में मुख्य रूप से आरोपित रही महिला सुंदरी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश माननीय न्यायालय ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से कितने गवाह और कितने दस्तावेज? अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण में कुल 24 गवाह और 86 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। डीग निवासी बाबूलाल जादौन खेरिया ठाकुर ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। बाबूलाल जादौन ने बताया कि मैंने अपना खेत पिछले साल अपने ताऊ के लड़के सोरन के मुट्ठे 25,000 रुपए में दिया था। अब सीजन में मैं बाबूलाल से अपने खेत को जोतने गया तो सोरेन ने मना कर दिया। बाबूलाल ने सूझबूझ और आदमियों की सहायता से शांतिपूर्ण अपना खेत जोत दिया, जिसका एसडीएम साहब के पास मुकदमा चल रहा है, जबकि उस खेत की सर्च रिपोर्ट पटवारी जी ने 6 नवंबर 2024 को बना कर दी है। फिर भी तहसीलदार साहब एसडीएम साहब को रिपोर्ट पेश नहीं करती और पुलिस प्रशासन को दबाव बनाकर खड़ी फसल को जुतवाना चाहती है। बाबूलाल ने मामले की उच्च अधिकारियों से जांच कराने जाने की मांग की है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जादव सन ऑफ श्री स्वर्गीय प्रेम सुख जादव ठाकुर, गांव खेरिया पुरोहित। मेरे पापा पिताजी हर 5 भाई थे, जिनमें थे मेरे पिताजी 1966 में परिवार से न्यारे हो गए थे। पिताजी हर 5 भाई है, उनमें से अलग हो गए थे 1966 में, और वे 4 भाई अलग हुए हैं 2002 में। मेरे पापा के लिए ताऊ जी के नाम जो ज़्यादा ज़मीन थी, उसी ज़माने में 1966 में ही 4 बीघे खेत खसरा नंबर 400 और 401 में पूर्ति करके मेरे पापा को दे दी गई। पिछली साल मैंने सोरन मेरे ताऊ को बेटा है, उसके लिए मुट्ठे पर 4 बीघे खेत 25,000 रुपये में दे दिया था। अब हम खेत को जोतने गए अब की साल सीजन में, तो उसने जोतने से इनकार कर दिया कि हमें खेत को नहीं जोतने दूंगा, ये मेरे नाम है। मैं जब खेत जोतने गया तो उसने उदम दंगा खूब दिया, लेकिन हमने अपने सिस्टम थे, प्यार से राजी थे, उस खेत को जोत दिया। हमें आपस में लातम पैजार भी घूसा वगैरह हुए, लेकिन खेत जोत दिया। और 17 तारीख को हमने 17 अक्टूबर को खेत की बुवाई कर दी, जिसमें 2 बार पटवारी जी के माध्यम से खेत की सर्च रिपोर्ट बनाई गई। आज तक वो रिपोर्ट एसडीएम तक नहीं जाने दे रही। वो तहसीलदार अपने पास एक गोलम गोल करके और मेरे को एंटीमाइंड करके मतलब मुझे टॉर्चर कर रही है, और वो उस जमीन को जुतवाना चाहती है। ठाड़ी फसल को आज 25 दिन हो गए फसल को बोए, उसमें 8-8 पत्ते की फसल खड़ी है सरसों, जो कल ही पटवारी जी ने रिपोर्ट बना कर दी है, लेकिन बार बार पुलिस के लिए दबाव बना रही है। पुलिस बल भेजकर उस खेत को जुतवाना चाहती है। ये मेरा निवेदन है पत्रकार बंधुओं से, मेरी रक्षा करें और ईमानदारी का न्याय दिलाएं। 58 साल से जिस खेत को मैं जोतता रहा हूं, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? उस खेत की दुरुस्ती के लिए एसडीएम कोर्ट में 10 अक्टूबर 2023 से मुकदमा कायम है, जो अनुसंधान जारी है। ये मेरा आपसे निवेदन है। जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 की गणेश कॉलोनी बास बदनपुरा में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन शिवांशु शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी विनयपाल सिंह जादौन, जिम्मी बन्ना, शैलेश भार्गव, सचिन चतुर्वेदी, जलमहल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जावेद सेठी, जलमहल महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूजा शर्मा, मंडल अध्यक्ष मनीष सांकला, अब्दुल लतीफ, रमेश सैनी, कादिर खान, पार्षद वसीम खान, सलमान मंसूरी, मोहम्मद शाकिर खान, भूपेंद्र मीणा, वार्ड अध्यक्ष दिनेश मीणा, प्रकाश सैनी, यशपाल गुजर, श्याम सैनी, रियाज अहमद, अभिनव शर्मा, तरीक हैदरी, मोहम्मद अनवर, सरफराज खान, पूर्व वार्ड अध्यक्ष महेंद्र तमस सहित कांग्रेस कार्यकर्ता अर्चना शर्मा, विकल्प जोशी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक शिवांशु शर्मा ने उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं मुंह मीठा करवाकर शुभकामनाएं प्रेषित की।
और जयपुर से मुस्तकीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। हमारे आज की इस कार्यक्रम का आयोजक जो मैं कह रहा हूँ, जो अभी कुछ सुनते थे ना पद, आज ही बिना पद से ही काम करता है कि शिवांशु को किसी भी पद पर है क्या या पति चाहिए? बातें अपन कुछ भी कर रहे हैं। आज की इस शानदार कार्यक्रम का आयोजक मेरा बेटा शिवांशु शर्मा को मैं दिल की गहराई से बधाई और इस्तकबाल करता हूं कि बिना किसी पद के इसने ये नहीं कहा मेरे को वार्ड का अध्यक्ष बना दो, मेरे को चुनाव लड़वाओगे नहीं लड़ाओगे अंकल। और मैं तो कह रहा था जावेद को ये हीरा था कहाँ? ये हम सबको सबक यहाँ जो बैठे हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, पार्षद हो, इसको लगा हमको कुछ करना चाहिए। सारे कांग्रेस के साथियों को इकट्ठा करना चाहिए, जलमहल ब्लॉक के हवा के हमारे साथियों को इकट्ठा करना चाहिए। इसने केवल ये कहा था मेरे को आप समय दे दो, मैं स्नेह मिलन समारोह करना चाहता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ हमको सबक लेना चाहिए शिवांशु से। सियासत तो हमेशा चलती रहती, लेकिन जो अपने मन से करता, बिना किसी लालच के करता, वो लड़का या लड़की हमेशा आगे बढ़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आज कोई कह रहा है यहाँ पर अगला कार्यक्रम कोई लेना चाहता है क्या दीपावली स्नेह मिलन का? मेरे वार्ड के अध्यक्ष भी बैठे हैं, मेरे मंडल के अध्यक्ष भी बैठे हैं, मेरे वार्ड के पार्षद भी बैठे हैं। और तो सही मैं अगली बार करना चाहता हूँ, और तो सही मैं किसी को चाय पिलाना चाहता हूँ। वो बात छोड़ो, इस देश में आज आवश्यकता इस कांग्रेस की, तिरंगे झंडे वाले कांग्रेस की। आज हिंदू और मुसलमान का हमने यहाँ बंटवारा नहीं देखा। हमारे हिंदू के सनातन धर्म के सबसे बड़े फंक्शन में अगर कोई हमारा साथी बैठा है तो वो जावेद बैठा है, वो सलमान बैठा है, वो वसीम बैठा है, वो हमारा शाकिर बैठा है, ये पार्षद है मुसलमान। और कवरेज कौन कर रहा है? हमारा सद्दाम जो मीडिया का साथी है, मेरा मंडल अध्यक्ष जो यहाँ पर बैठा है, चाहे वो हमारा अब्दुल रशीद हो, चाहे कादिर भाई हो, मेरा वार्ड का अध्यक्ष, चाहे सरफराज हो, चाहे अन्नू भाई हो, हमारा मंडल अध्यक्ष चाहे रमेश सैनी हो, मेरा शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष जादौल भाई शैलेश जो हमारा महामंत्री है। अरे शिवांशु से हमको कुछ तो सीखना चाहिए ना यार। ये सरफराज बैठा, मैं तो सबको जोड़ता हूँ। चुनाव लड़ने के लिए मेरे को हाथ पांव बांध करके भेजा था। मेरा कोई वार्ड अध्यक्ष नहीं था, कोई मंडल अध्यक्ष नहीं था, कोई मेरा ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं था, कोई वार्ड का पार्षद नहीं था। मेरा तो संगठन था ही नहीं। मैं तो भरोसे से लड़ा। कोई को गलत फहमी होता है कि मैं जीत गया वो हार गया। भाई मैं हारा तो कांग्रेस हारी, आरटी वाली की हार नहीं। हमको सबक लेना चाहिए। और कोई जीतता तो कांग्रेस जीती है। व्यक्तिगत अगर किसी की ताकत हो तो निर्दलीय चुनाव लड़कर के दिखा दे, तब पता लगेगा कि वो निर्दलीय चुनाव जीत के आता है। पार्टी हारती है, पार्टी जीतती है। कभी घमंड मत करना यार। मेरे जैसे साधारण ब्राह्मण के लड़के की औकात नहीं थी मेरे को 55,000 वोट मिल जाए। मेरी हैसियत ही नहीं है, ये कांग्रेस की हैसियत है। अगर किसी दिन अगर मेरे को गलतफहमी होता है कि मैं आरटी वाली 55,000 वोट लाऊं तो मैं निगम का चुनाव लड़ करके दिखा दूं। जनता मेरे को क्या करेगी, एहसास करा देगी जनता। मेरी हैसियत नहीं है, हैसियत है कांग्रेस की। बीनवाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध टोपीदार देसी बंदूक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्यवाही की है। आरोपी शकूर खान निवासी कुशलातपुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मुखबिर की सूचना पर एएसआई भैरव राम विश्नोई मई टीम ने सरहदपुर कुशालपुर में कार्यवाही को अंजाम दिया। जालोर से शंकर लाल चौधरी की रिपोर्ट। अहूर क्षेत्र के रामा व धुम्बड़ा रास्ते में बीच में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं
साथ पीछे बैठी एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। रामा निवासी डायराम पुत्र सीताराम मीणा अपनी 8 वर्षीय पुत्री के साथ बाइक पर अपने खेत से घर जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रहे नया रामा निवासी मनीष चौधरी की बाइक से टक्कर हो गई, जिससे डायराम और उनकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूदा लोगों ने 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में डायराम ने दम तोड़ दिया। भादाजून थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इधर मृतक के परिजन ने मनीष चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर है, जहां ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को ग्राम पंचायत बगीचा में उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। प्राप्त प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जनसुनवाई में तहसीलदार हर्षिता मिड्डा, नायब तहसीलदार समीजा कोठी, शैलेंद्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने बताया कि जनसुनवाई में 23 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 5 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खेतड़ी नगर के सुभाष मार्केट स्थित सूर्यकुंड मंदिर में भोजपुरी सांस्कृतिक समिति खेतड़ी नगर के तत्वाधान में बिहारी समुदाय के लोगों ने 2 दिवसीय छठ पूजा महोत्सव का शुभारंभ धूमधाम से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसीसी कार्यपालक निदेशक जीडी गुप्ता एवं महिला समाज अध्यक्ष वीणा गुप्ता की मुख्य यजमानी में पंडित सुमन तिवारी ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई। संस्था अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि छठ पूजा की मान्यता है कि जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर रात सूर्य यज्ञ करवाने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मृगदल ऋषि को आमंत्रित किया। मृगदल ऋषि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसके बाद से ही छठ पूजा महोत्सव मनाया जाता है। नीमकाथाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पूरी समाज का ये बहुत ही बड़ा पर्व है, जिसमें माँ दुर्गा के सरस्वती रूप को छठवीं के दिन जो अपनी चांदनी जो छठी होती है उस दिन इसकी पूजा की जाती है। और ये है जो एक दीपावली के जैसे बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। हम सभी यहाँ मिलके माँ की आराधना की है, सभी भक्तों ने जल चढ़ाया है ढलते सूरज को। और मैं यही माता से प्रार्थना करूंगा कि समाज को और देश को सुख और शांति प्रदान करें। सबको नमस्कार। ये छठ मैया का त्यौहार है। हम 4 दिन का पूजा करते हैं यहाँ पे, और इस पहले दिन में हम नहा खा से शुरू करते हैं, जिस दिन सब घर साफ सफाई होती है और लौकी की सब्जी और दाल चावल शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है। इस दिन दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें चूल्हे में बनती है खाना, जिसमें गुड़ की खीर और रोटी बनती है। और तीसरे दिन में ढलते हुए सूरज को हम अर्घ देते हैं, और इस दिन 36 आवर्स की फास्ट रहती है। और फिर उगते हुए सूरज को दूसरे दिन चौथे दिन हम अर्घ देते हैं, और इससे फास्टिंग खुलता है। फिर उसके बाद ही हम हर साल ये चीज़ धूमधाम से बनती है। सप्तमी के तिथि में बनती है, सप्तमी के दिन। धन्यवाद। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।